26 सितंबर को ही मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहां से नीचे नहीं गिरेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट इतना ऊपर जाए जा रहा है, मार्केट कंफ्यूज कर रहा है, मार्केट में कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, कैंडल समझ में नहीं आ रही, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हम माल खरीद नहीं पा रहे हैं, अपनी पोजीशन से निकाल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यही चाहती है कि आप अपनी पोजीशन पर ना टिकिए। मैंने उस वीडियो के अंदर भी यही कहा था आपको कि यहाँ पर जो बड़ी गिरावट का आपको जो डर लग रहा है वो बड़ी गिरावट नहीं आएगी। मुझे पता है कि उस वीडियो को आपने ढंग से देखा ही नहीं। मैंने उस वीडियो के अंदर आपसे साफ कहा था कि ये जो बड़ी गिरावट आप जो सोच रहे हैं कि बड़ी गिरावट आ जाएगी, वो बड़ी गिरावट नहीं आएगी, फिर वो चाहे यूएस का। आप खुद सोच कर देखिए कि मार्केट को नहीं पता कि मार्केट यूएस का मार्केट 52 वीक लो नीचे आ गया है, अदर जितने भी विदेशी मार्केट है वो कंसिस्टेंटली गिरते जा रहे हैं, क्या मार्केट को नहीं पता? लेकिन फिर भी वो मार्केट टिकी हुई है, खड़ी हुई है, तो कोई ना कोई तो रीजन है ना। मैंने अपने एक शॉर्ट्स के अंदर आपको बताया कि मार्केट में आपका सिर्फ एक काम है कि आप मार्केट को फॉलो करो। अगर आप ये सोचते हो कि आप मार्केट के आगे चले, या आपको ये पता चल जाए कि मार्केट क्यों नहीं गिर रही, आपको क्यों का सवाल नहीं पूछना मार्केट से। अगर उसे कुछ ऐसी चीज पता है जिसकी वजह से वो खड़ी है, तो इसका मतलब ये आपको उसकी बात माननी है। अगर आप अपनी चलाने का प्रयास करेंगे तो आपके हाथ में वही आएगा जो अभी आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मार्केट अभी यही चाहती है कि आपने जो भी सौदे चुने हैं, जो भी अच्छे सौदे आपके पास है, उसके अंदर आप राइड ना कर पाओ। तो जो भी फ्लक्चुएशन आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, कंफ्यूजन जो भी आपको दिखाई दे रही है, ये जो कॉन्फिडेंस तोड़ रही है जो मार्केट, इसके अंदर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि यहाँ से जो आपकी अच्छी पोजीशन है उससे आप दूर जा रहे हैं, यानी कि उसको आप काट रहे हैं। और मार्केट यही चाहती है कि आप उन पोजीशंस को काट दें, मार्केट से निकल जाए। और जैसे आप देखेंगे, जब भी आपका कॉन्फिडेंस टूटता है और आप किसी स्टॉक को सेल कर देते हो जो कि अच्छा चुना हुआ है आपका, आप अगर एक दो दिन और टिकते तो आप देखेंगे उसी स्टॉक में बहुत शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आपने नोट किया होगा इस चीज को। ये जितना भी सिनेरियो जो बन रहा है ये इसी वजह से बन रहा है कि मार्केट नहीं चाहती कि आप अच्छे स्टॉक के अंदर बैठे रहें, उससे अच्छा प्रॉफिट बना लें। एक सिंपल सा नियम आप सोच कर देखिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो भी आप अच्छा मुनाफा बनाना चाहते हैं, और वही किसी के पास 1 करोड़ रुपए है वो भी अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। लेकिन वही अगर मैं कहूं कि किसी के पास 1000 करोड़ रुपए है, क्या वो प्रॉफिट नहीं चाहेगा? वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ही चाहेगा। फिर वो चाहे उसको शॉर्ट कर मिले, बाय कर मिले, किसी भी तरह से कर मिले, इससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में आपका सिर्फ एक काम है कि मार्केट में आप फॉलो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये सोचते हैं आपका 1 लाख रुपए का आपने जो शेयर्स बाय किए हैं वो उस 1000 करोड़ से ज्यादा वैल्यू रखते हैं, तो आप बहुत ज्यादा पीछे स्टॉक मार्केट में। क्योंकि मार्केट में जब कोई भाव बन रहा है तो उसको भाव को बनाने वाले लोग जानते हैं कि वो कितना पैसा डाल रहे हैं, किस रीजन से डाल रहे हैं। तो उनकी जो समझदारी है उन पर आप उंगली नहीं उठा सकते। इसका रीजन आप सोचिए, मार्केट खड़ा है, कितने समय से खड़ा है। मैंने 26 सितंबर को आपको कहा था कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा यहाँ से, और उस दिन के बाद से अभी की जो स्थिति है उसमें देख लीजिए, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, कंफ्यूज करता है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक का चुनाव कर बैठे हैं, आपके चुनाव अच्छा है किसी स्टॉक के अंदर, तो आप देख पा रहे हैं कि उन स्टॉक से जो प्राइस है, यानी कि आपके जो शेयर प्राइस है वो टूट नहीं रही, यानी कि आपको लॉस नहीं हो रहा उन स्टॉक में। भले ही आपको लग रहा होगा कि मार्केट गिर रहा है या ऐसी स्थितियां बन रही है, लेकिन उन स्टॉक्स में आपको लॉस नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, मार्केट नहीं चाहता कि आप उन अच्छे स्टॉक्स के अंदर राइड करें और प्रॉफिट बनाते जाए। तो अब सिर्फ एक चीज करना है, अगर आपको इस स्थिति के अंदर पैसा बनाना है या आने वाली स्थिति में जो भी मार्केट में सिचुएशन बनेगी, सिर्फ एक तरीका है, आप किसी स्टॉक को चुने, उस पर अपना एनालिसिस करें। और उस सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जिस भी ज्ञान से एनालिसिस किया है, कैंडलस्टिक से किया है, मूविंग एवरेजेस से किया है, किसी इंडिकेटर को लगाकर किया है, किसी भी चीज से आपने जो भी एनालिसिस किया है अपने किसी स्टॉक पर, उस एनालिसिस पर भी आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मेरा एनालिसिस है वो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस जरूर रखना है, लेकिन वो स्टॉप लॉस 2 रुपए 4 रुपए का इस तरह से नहीं होना चाहिए कि 2 रुपए का स्टॉप लगा दिए, 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या 10 रुपए का लॉस हो गया, 100 रुपए का लॉस हो गया। इस तरह से आपको एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस रखना है, और एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा इससे मार्केट के अंदर, फिर वो चाहे कितना ही कंफ्यूजन आपको लगे, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि यूएस का मार्केट गिर गया है तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिर सकता है, मंदी आने वाली है, तो देखिए आप एक सिंपल सी चीज देखिए, स्टॉक मार्केट को छोड़ दीजिए, आप एक सिंपल सी चीज देखिए कि अगर कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज जो ह्यूमन करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। सोच कर देखिए, आप खाना कब खाते हैं? जब आपको भूख लगती है। आप पानी कब पीते हैं? जब आपको प्यास लगती है। तो ये सारी चीजें किसी ना किसी कारण की वजह से करते हैं। और यहां पर जो एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिम्टम्स। अगर हमें भूख लगती है, हमें बहुत तेज भूख लगती है, तो हमारे सिम्टम्स अलग ही तरह के होते हैं। हमारी बेचैनी, हमें लगता है बस कुछ मिल जाए खाने के लिए। यही चीज अगर मार्केट में मंदी आने वाली है तो उस मंदी के कुछ तो सिम्टम्स होते हैं। अगर मार्केट को गिरावट दिखानी है, गिरावट आनी है,
तो उसके सिम्टम्स तो दिखाए, उस मंदी के सिम्टम्स तो पता चले। आपके पास सिम्टम्स है नहीं, बस आप डरे हुए हो कि यूएस का मार्केट गिर गया तो हमारा भी गिरना चाहिए। ऐसा क्यों गिरना चाहिए भैया? अगर इंडिया की मार्केट की स्थिति सही है, उसे पता है मार्केट को उसे कहां जाना है, तो आप उसको केवल फॉलो करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर उसको आपने फॉलो किया तो इसी मार्केट के अंदर, इसी बुल रन के अंदर आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। थैंक यू।